हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सबीर अंसारी, यूट्यूब ब्लॉगर और एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। ये सब्जेक्ट है पनडुब्बी, जो अभी 18 जून को जो टाइटन नाम की पनडुब्बी जो दरिया में जो गई थी टाइटैनिक जहाज़ को देखने के लिए, वो डूब गई, उसके बारे में है। इसका सब्जेक्ट है पनडुब्बी शहजादा दाऊद एंड सूर्य नूर। दुनिया के 3 अरबपति 39 साल के शहजादा दाऊद और 18 साल के बेटे सुलेमान और ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, साथ ही टाइटैनिक पनडुब्बी चलाने वाले पॉल हेनरी और पनडुब्बी के मालिक ओशन गेट के सीईओ स्टॉकन रस कंपनी, इन 5 लोगों को ले जा रही थी टाइटन पनडुब्बी 18 जून 2023 को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 400 मील दूर डूब गई। लेकिन जैसे ही वो डूबा, उसने कुरान मजीद का एक और रहस्य उजागर कर दिया, जिन्होंने दुनिया के सामने धार्मिकता का उदाहरण पेश किया। शहजादा दाऊद पाकिस्तान का सबसे अमीर बिजनेसमैन हुसैन दाऊद का बेटे हैं। हुसैन दाऊद एक अरबपति हैं। शहजादा में असाधारण क्षमताएं हैं। उन्हें फोटोग्राफी और पशुपालन का शौक था। वे प्रकृति प्रेमी थे और उन्होंने अनेक जन कल्याण और जन सेवा के कार्य किए थे। ओशियन गेट कंपनी 2021 में अरबपतियों को समुद्र तल से 3,300 मीटर नीचे, मीन्स 3 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक के अवशेषों का भ्रमण कराने की पेशकश कर रही है। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक समुद्री जहाज़ 1912 में अपनी पहली यात्रा में बर्बाद हो गया था, जब वो न्यू फाउंडलैंड से 400 समुद्री मील दूर एक हिमखंड से टकराया था। उसका मलबा 3,500 मीटर दूर था और गहराई में डूब गया। जहाज़ में 2,000 यात्री सवार थे, उनमें से 1,500 यात्री डूब गए और टाइटैनिक के मलबे की खोज 1985 में हुई, इतने सालों के बाद। और ओशन गेट कंपनी 2021 से दुनिया के सबसे अमीर लोगों को टाइटन नाम के पनडुब्बी से सैर कराना शुरू किया। पनडुब्बी का वजन 10,000 किलोग्राम, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 10 टन था। इसका बीम 21 फीट था, जिससे हर समय 96 घंटे, मीन्स लगभग 4 दिनों तक जीवन प्रणाली उसमें मौजूद थी। और शहजादा दाऊद, सुलेमान और अन्य लोग 18 जून 2023 को टाइटन पर सवार हुए और वो पानी में समा गए। 1 घंटे 45 मिनट के बाद पनडुब्बी का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया। अमेरिकन ठीक उसी समय समुद्र विभाग ने अपनी लंबी दूरी के सोनार सिस्टम के माध्यम से पानी में विस्फोट की आवाज़ सुनी। अमेरिका ने 1950 के दशक में अटलांटिक महासागर में रूसी पनडुब्बियों से बचने के लिए इस प्रणाली को तैनात किया था। आज तक की रिसर्च के मुताबिक पनडुब्बी में 2.5 घंटे के बाद बाथी पैलेजिक जोन में विस्फोट हो गया। वो क्षेत्र समुद्र में 3,000 मीटर गहरा है। पनडुब्बी का पिछला हिस्सा और लैंडिंग फ्रेम टाइटैनिक के मलबे से 1,600 फीट की दूरी पर पाए गए थे। हालांकि शव अभी भी गायब थे और किसी को तकनीक का उपयोग करके अभी तक शव का पता नहीं लगाया जा सका है। सवाल ये है कि क्या हम वो लाशों को ढूंढ नहीं सकते? उस ज्ञान के लिए हमें समुद्र विशेषज्ञों की ओर रुख करना होगा। टाइटन पर अरबपति सवार थे तो ये खबर दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। दुनिया भर के महासागर विशेषज्ञों ने अपनी राय देनी शुरू की। पहली बार दुनिया के लोगों को पता चला कि महासागर परत दर परत है, उसमें अलग अलग लहरें हैं। समुद्र के भीतर लहरें एक के बाद एक, दूसरी लहर और फिर तीसरी। ये लहरें महासागरों के भीतर सन्नाटा और अंधकार पैदा करती है। इन दस्तानों का वजन भी होता है, इन तरंगों का वजन भी होता है। समुद्र की सतह पर पानी का भार दबाव 6.6 किलोग्राम प्रति वर्ग इंच है। हर 10 मीटर पर लहरें बदलती है और पानी का वजन दुगुना हो जाता है। यहाँ तक कि 3,000 मीटर की गहराई पर पानी का वजन 300 गुना तक बढ़ जाता है। 2 घंटे तक समुद्र की गहराई में तैरने के बाद पानी अंधेरे के इतने घने बादलों से ढका हुआ था कि उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है दोस्तों। क्योंकि इस प्रकार का अंधकार विश्व में कहीं भी अनुभव नहीं होता है।
समुद्री विशेषज्ञ इसे अंधेरे को पिच डार्कनेस कहते हैं। ये अंधेरा इतना गहरा है और घना है, इंसान अपनी आंखों से अपने हाथ का पता भी नहीं लगा पाता है। दबाव और अंधेरे के साथ साथ ठंड और संचार की यातना की भयानक कठिनाई भी आती है। घोर अंधेरे की ठंड असहनीय होती है। वहाँ पहुँचने के बाद दुनिया के सभी जीपीएस सिस्टम बंद हो जाते हैं। क्यों? इसका कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिक इस जगह को मिडनाइट जोन कहते हैं, और मिडनाइट जोन यानी एक गहरा अंधकार जहाँ एक इंसान अपने हाथ को भी नहीं देख पाता और इतना प्रेशर रहता है कि 300 गुना प्रेशर रहता है। 6.6 kg पहले लेयर पे प्रेशर रहता है, उसके बाद उस 300 गुना वो प्रेशर बढ़ जाता है। टाइटन पनडुब्बी इस जगह पर दुर्घटना या विस्फोट का शिकार हुई थी, इसीलिए वहाँ से शव ढूंढना संभव नहीं है। इसका जवाब हमें सूरा कुरान आयत के सूरा नूर की आयत नंबर 40 में पाया गया। उसका दृष्टांत गहरे समुद्र में अंधेरे की तरह है जो एक लहर में ढका हुआ है। उसके ऊपर एक और लहर है, उसके ऊपर एक बादल है, अंधेरे पर अंधेरा है। अगर कोई आदमी अपना हाथ बाहर निकाल ले तो उसे दिखाई भी नहीं देता है। जिसके लिए अल्लाह नूर न दे तो नूर नहीं। ये कुरान सूर नूर 24 पारा 40। आप इस सूरा को 2 बार 3 बार 4 बार कई बार पढ़े, फिर 2 3 4 बार टाइटन पनडुब्बी दुर्घटना के बारे में विशेषज्ञों की राय सुने। फिर अपने आप से पूछे, अब से 1443 साल पहले जब मनुष्य समुद्र में 3 मीटर अधिक गहरा नहीं गया था, कुरान मजीद ने इसने घोषणा की कि समुद्र के भीतर लहरें पे लहरें हैं और वो घने बादलों की तरह सब कुछ ढक लेते हैं और एक अंधेरा पैदा करते हैं जिसमें कोई भी अपना हाथ डालता है लेकिन देख नहीं पाता है। 1443 साल पहले ये बात कैसे पता चली? दुनिया को टाइटैनिक का मलबा 1985 में ही मिल पाया था, जब सर्वशक्तिमान अल्लाह ईस्वीसन 688 से पता चला कि हम समुद्र में लहरों पे लहरी की सवारी करते हैं और ये लहरें काली हो जाती हैं, बादलों की तरह होती है और घोर अंधेरा पैदा करते जिस पे दृष्टि प्रतिक्रिया करती है। ये ज्ञात नहीं है कि टाइटन पनडुब्बी इस घोर अंधेरे में खो गई या नष्ट हो गई। क्या है महज ये संयोग था? जब मेरी नज़र इस आयत पर पड़ी तो मेरी आंखें भर आई और मैंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। उसने मुझे अपने दिन में पैदा किया। उसने 1443 साल पहले दुनिया को न सिर्फ घोर अंधकार दिया बल्कि लहर पर लहर और फिर अंधकार का ज्ञान दिया। घने बादलों के बारे में बताया और यह भी आदेश दिया कि जनवरी और फिर कोई नूर नहीं है जब तक अल्लाह नूर रोशनी न दे। इसके साथ ही मुझे इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की ये लहरें काली हो जाती है, बादलों की तरह है और घोर अंधेरा पैदा करती है जिस पर दृष्टि प्रतिक्रिया करती है। अब मेरी नज़र इसने कोई वहाँ पे कोई नूर और रोशनी अल्लाह ताला ने पैदा नहीं की। और इसके साथ मुझे इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ताला ने दुनिया का ध्यान अपनी आयत की ओर आकर्षित करने के लिए टाइटैनिक और टाइटन पनडुब्बी को डुबाया होगा ताकि उनका संदेश लोग तक पहुँचे। अल्लाह ताला इस त्रासदी से बचे और इस्लामी जगत को ये संदेश देना चाहते, तुम लोग अकारण ही अज्ञानता का लिप्त हो। इसी क्रोध के कारण तुम उन लोगों की ओर देख रहे हो जिनको अल्लाह ताला ने ईमान की रोशनी से महरूम और वंचित कर दिया है। उन लोगों की ओर मत देखो, केवल अपने प्रभु पे ध्यान केंद्रित करो। केवल आपकी स्थिति को ही वो अल्लाह की राह ही चेंज कर सकती है। अब ज़रूरत है ऐसे अमीर लोगों की जो इस अजीबो गरीब त्रासदी से सबक लेकर ऐसे कुरानी केंद्र स्थापित करे जिसमें आधुनिक जीवन और कुरान मजीद पर शोध करके ये साबित किया जा सके दिन इस्लामी सच्चा दिन और दुनिया का सबसे आधुनिक वैज्ञानिक चमत्कार। शायद इस विनाश में निर्माण का कोई रहस्य छिपा हो। ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह ताला हुसैन दाऊद और उसके दूसरे मुस्लिम अमीर को छीन के ऐसा ये अकस्मात हो कि शायद उनसे बड़ा काम करवाना चाहते हो। निसंदेह अल्लाह जिसे रोशनी देता है उसके मन से अंधकार के सारे बादल अपने आप दूर हो जाते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने एक आर्टिकल से वहाँ से कलेक्ट की है, वो एक्चुअली जावेद चौधरी के मूल लेख से है और वो मोहम्मद जमाल पति अल्लाह जो मोड़ासा से वहाँ वो उनके आर्टिकल से ये मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने ये पनडुब्बी कैसे डूबी और क्या रीज़न था
ये पनडुब्बी डूबने का क्या रीज़न था, ये मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है मैंने, रुजुआत करने की कोशिश की है। और ये सब और मैं वीडियो को देखने के बाद आप अल्लाह और वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमेशा अल्लाह आपको और मुसीबतों से हमेशा बचा के रखे। और इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। गॉड ब्लेस यू।